मेरे साथ फादर रिची हैं, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और फादर रिची रेडम्प्टरिस्ट प्रीस्ट फादर काफ़ी सीनियर हैं और आज हम डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे माता मरियम के बारे में, क्योंकि हमने हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहन हमसे सवाल पूछते हैं या फिर हम लोग दूसरों से सुनते हैं। करेक्ट। तो फादर बताइए, कैसा कभी ऐसा कुछ हुआ है कि प्रोटेस्टेंट लोग कोई आपके मित्र के साथ कोई सवाल पूछे हो माता मरियम को लेकर और आपको काफ़ी दुख हुआ उस सवाल को सुन के, या आपने जवाब दिया हो ठीक से ना, या नहीं दे पाए हो, कुछ ऐसा कुछ रहा आपके साथ? ऐसा डायरेक्टली मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, मगर मैंने सुना है, कुछ टीवी पर भी देखा है। तो एक घटना तो अफ्रीका की है। तो ये लड़की पहले जिनके लिए रिट्रीट दे रहे थे वो प्रोटेस्टेंट थी। तो वो बोल रही थी, वो जब कैथलिक बन गई फिर ये ज्वाइन की रिलीजियस लाइफ, वो बोल रही थी कि हमारे पास्टर ने एक दिन बोला कि जब हमको एनवलप में कुछ पैसा मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो पैसे को निकाल लेते हैं और एनवलप को फेंक देते हैं। एनवलप का कोई यूज़ नहीं है। करेक्ट। तो बोले कि माता मरियम का भी ऐसे ही था कि उनका सिर्फ ये रोल था कि वो यीशु क्रिस्ट को इस दुनिया में लाए। कीमत यीशु क्रिस्ट की है, माता मरियम का खाली एक रोल है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो माता मरियम जो है वो अंडे के छिलके की तरह है। हाँ, तो छिलके की क्या कीमत है, हाँ, तो माता मरियम की क्या कीमत है। और इसी से मिलता जुलता टीवी पर क्या देखा मैंने, एक पास्टर बोल रहा है कि हम लोग जब पानी की बोतल लेते हैं, पानी पीकर वो बोतल को फेंक देते हैं, जो रेडीमेड पानी आता है। तो माता मरियम का भी वैसे ही रोल है कि वो पानी की कीमत है, बोतल की कीमत नहीं। तो ये गलत है। फादर, मेरे ख्याल से एक तरह से उनका सवाल पूछना भी ठीक ही है, और हमारा भी क्या होता है कि हम जवाब नहीं दे पाते हैं। और जब प्रोटेस्टेंट लोग बात करते हैं, वचनों से बात करते हैं, तो ना एक वचन जो मैंने इनके मुंह से सुना हूँ, तो तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 2:5, 1 तिमोथी 2:5, वो बोलते हैं कि सिर्फ एक ही मध्यस्थ है, प्रभु यीशु हैं, उसे छोड़ और कोई मध्यस्थ नहीं है। तो ईश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है ना। तो इसको रिकंसाइल करना, जब ये वचन को बताते हैं प्रोटेस्टेंट लोग, तो हमारे कैथलिक भाई बहन जो हैं तो क्या जवाब देना, एक तरह से भौंकला जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं पढ़ रहा था कॉलेज में, तो मैं अपने एक मित्र के घर गया, मिलने गए। काफ़ी एक तरह के बोले कि कट्टर प्रोटेस्टेंट्स हैं। तो उस मित्र की बहन ने सवाल पूछा मुझसे, ठीक है, क्या माता मरियम की पूजा करते हो, एक ही तो ईश्वर है, मध्यस्थ है। तो मैं जवाब नहीं दे पाया ना। और पुरोहित बनने के बाद मेरा ये था कि इन सवालों का जवाब ढूंढूं मैं, है ना। तो एक जवाब इसका ये है कि वचन हम पढ़ते नहीं हैं ठीक से, और ये प्रोटेस्टेंट भाई बहन होते हैं वो अपने बाइबल कोट कर देते हैं ऐसे एज इट इज, है ना। हाँ। और ये भूल जाते हैं कि बाइबल लिखी कौन सी भाषा में है ना। अब देखिए, तिमोथी का पत्र है, लिखा गया है यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में, है ना। तो उसमें लिखा गया है जो एक ही मध्यस्थ है, जो यूनानी भाषा में शब्द इस्तेमाल किया गया वो है हेस ना। अगर हम उसको अंग्रेजी में थोड़ा अनुवाद करें या स्पेल आउट करें, समथिंग साउंड्स लाइक HEIS, हेस। हेस का तो ये होता है कि द फर्स्ट अमंग ऑल द मीडिएटर्स, है ना। तो ऐसा नहीं कि केवल ओनली होने से या सिर्फ एकमात्र मध्यस्थ है, उसके लिए शब्द जो है ग्रीक भाषा में वो है मोनोस। यहाँ मोनोस का इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ पे हेस का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब ये है कि जितने मध्यस्थ है उनमें सबसे बड़ा पहला मध्यस्थ प्रभु यीशु है। हाँ, और जो तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 2:6 में, मतलब उसके तुरंत बाद वचन में आता है कि प्रभु यीशु ने अपनी बलिदान के द्वारा हमें मेल कराया है ना। कुछ इस तरह से आता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब नहीं बताएंगे लोग, नहीं, वो पकड़ के मालूम भी नहीं है एक ही मध्यस्थ है। असल में क्या है, इन लोग प्रॉब्लम, प्रोटेस्टेंट का प्रॉब्लम ये है कि इनको माँ नहीं मिली। क्योंकि 1517 में जब मार्टिन लूथर
ने गदर किया या फिर विरोध किया, कलीसिया में कुछ खराबियां थी, वो ठीक है, मगर वो थोड़ा आगे चला गया। उसने कलीसिया की शिक्षा के साथ में छेड़खानी चालू की, तो उसको 4 साल का टाइम दिया गया था। तो 1517 से लेकर 1521 तक वो चलती रही कोशिश। तो पोप पियूस 9वें ने उनको आखिरी में निकाला, मतलब निष्कासित किया ना, एक्सकम्युनिकेटेड। पर फादर जहाँ तक इन मैंने लोग सुना का है, क्या प्रॉब्लम है, कलीसिया में माता मरियम का जो स्थान है वो सीक्रेट ट्रेडिशन से आता है कि सब कुछ बाइबल में नहीं लिखा गया है, और बहुत कुछ जो नहीं लिखा गया है और लिखा भी नहीं जा सकता है, वो सीक्रेट ट्रेडिशन में हमारी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज जिसको बोलते हैं, तो वो उसमें माता मरियम का बहुत बड़ा स्थान है। ये माँ हमारे साथ चलती रही। यीशु के जाने के बाद भी कौन प्रार्थना कर रहा था ऊपर के कमरे में, अपर रूम? शी वॉज देयर। जब प्रार्थना करने के बाद जो पवित्र आत्मा आए, तो उस समय भी माता मरियम थी। और माता मरियम का रोल शुरू की कलीसिया से लेकर बना रहा। तो जब कलीसिया से इन लोग अलग हो गए, इनको निकाल दिया गया, तो प्रोटेस्टेंट लोग के पास माँ नहीं रहे। तो इन लोग माँ के बारे में इस तरह से बात करेंगे। तो जो शुरू में मैंने बोला था कि ये बोले ऐसे करके एनवलप का या वाटर बॉटल को फेंक देते हैं, तो अगर इस पास ऐसे लोगों से हम मिलेंगे तो सबसे पहले उनसे पूछेंगे, क्या आप अपनी खुद की माँ के बारे में ऐसा बोल सकते हो कि मेरी माँ ने जन्म दिया, उसके बाद उसका मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है, उसने कुछ भी मेरे लिए किया नहीं, उसको ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही उसको हम लोग बोलेंगे ना, किसी भी बच्चे का विकास माँ की मध्यस्थता की सहायता के बिना हो ही नहीं सकता। फादर जी, पता है उन लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? उन लोग उदाहरण देते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय दूसरे अध्याय में, जहाँ काना की शादी के बारे में कहा गया है, तो वहाँ कहते हैं, देखो प्रभु यीशु ने क्या कहा अपनी माँ को? स्त्री करके पुकारा है, स्त्री करके पुकारा है। हाँ, भद्रे, हमारे अनुवाद में भद्रे आता है, वुमन ना, स्त्री करके। हिंदी में भद्रे, इंग्लिश में वुमन। वो बोल रहे हैं ये डिसरिस्पेक्ट है, वो अपनी माँ की, वो थोड़ा वो बोल रहा है कि प्रभु यीशु जवाब दे रहे हैं उन सब लोगों के लिए जो माता मरियम को इतना बड़ा स्थान देते हैं कि भाई वो सिर्फ एक स्त्री मात्र है, अंडे की छिलके की तरह है, कुछ इस तरह। गलती, लेकिन वो गलत इसलिए वो नहीं जानते हैं कि शी इज द न्यू ईव, वुमन। यही हम समझाते हैं। हाँ, ये समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि है ना। संत यूहन्ना का जो सुसमाचार है, ये थियोलॉजिकल है। ये बहुत समझ के द्वारा लिखा गया। करेक्ट। और माता मरियम को सबसे पहले और सबसे आखिरी में दिखाया गया। दोनों जगह वो बोलते हैं वुमन। करेक्ट। और ईव का अर्थ क्या होता है? ईव का अर्थ ये होता है कि मदर ऑफ द लिविंग। यस। और मदर मेरी इज अ न्यू ईव, नई हेवा है, कह सकते हैं। तो ये उसका अर्थ क्या है? मदर ऑफ ऑल द लिविंग इन क्राइस्ट। नहीं, दूसरा अर्थ ये है, पहली ईव ने, पहली हेवा ने दुनिया में पाप लाई। करेक्ट। और दूसरी हेवा को ईश्वर ने इस्तेमाल किया, वो मदर मेरी है। पहली हेवा भी पाप रहित थी, और माता मरियम को भी ईश्वर ने पाप रहित बनाया। बोथ इमैकुलेट। और माता मरियम नई हेवा है। इसको शुरू में दिखा रहे कि इनके द्वारा यीशु क्रिस्त को इंट्रोड्यूस किया गया। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3:5 में या 15 मेरे ख्याल से, वो है, जहाँ लिखा गया है, प्रभु कहते हैं, ईश्वर कहते हैं शैतान से, जो सर्व के रूप प्रकट हुआ है, कि मैं तुम्हारे और स्त्री के बीच में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वो तुम्हारा और तुम उसका उनके वंशज जो है, इन प्रभु यीशु संकेत कर रहे हैं कि वो तुम्हारे सर कुचलेगा। लेकिन पहला ही सवाल ये आता है कि प्रभु ने कहा, ईश्वर ने कहा, मैं स्त्री और तुम्हारे बीच में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। बिल्कुल। और क्यों? वो स्त्री कौन है? पहली स्त्री आपने कहा, पहली हेवा है जिस नरक दूत यानी कि शैतान की बात को माना। दूसरी स्त्री जो है, दूसरी चीज जो है वो माता मरियम है, जिसने स्वर्गदूत की बात को माना।
ज़रूरत की बात को माना, इसलिए वो शैतान के विरुद्ध है। क्रोध किसके ऊपर है? पहली हिवा के ऊपर नहीं है, दूसरी हिवा के ऊपर है। और ये बात हम देख पाते हैं प्रकाशन ग्रंथ के अध्याय 11 में, जहाँ पर अध्याय 12 की शुरुआत में पढ़ पाते हैं, जहाँ पे वो स्त्री प्रकट हो रही है और शैतान उससे लड़ने आ रहा है ना, हम पढ़ पाते। तो आपने सही कहा है ना, बाइबल की शुरुआत में हेवा दिखाई गई और नई हेवा जो है माता मरियम है, उसके बारे में पढ़ते हैं। वो यूहन जो जानबूझकर उस तरह का संबोधन यीशु के मुंह से निकला है, तो ये दिखलाने के लिए ये नई हेवा है कि ये नहीं हेवा के कारण वह चीज हो रही है जो पहले नहीं हुआ था। ये अनादर नहीं है, तो ये अनादर नहीं है, ये प्रभु बता रहे हैं, चिन्ह है। ये इट्स द मीनिंग। हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहन समझ नहीं पाते इस बात। तो अर्थ इसलिए यूहन के सुसमाचार में माता मरियम सबसे पहले आती है। करेक्ट फादर जी। और यूहन के सुसमाचार में क्रॉस के पास भी वही है। करेक्ट फादर। उस समय भी यीशु क्रिस्ट तीसरी बार जब बात करते हैं तो उस समय भी बोलते हैं वुमन। फादर जी एक और बात है फादर जी, तो ये क्यों, तो यूहन क्या बतला रहे कि दिस इज द वुमन व्हाट इज टॉक्ड इन जेनेसिस। करेक्ट। जो उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 3 में जो लिखा गया है, ये अभी हो रहा है, इनके द्वारा। और उनका जो पुत्र है उसके द्वारा ये मुक्ति आ रही है। फादर एक और गजब की बात है, उस प्रकाशन ग्रंथ की बुक ऑफ रेवलेशन में अध्याय 12 वचन 17 में हम पढ़ते हैं कि ये ना जो शैतान जो है उसको लिखा गया एंशिएंट सर्पेंट। वो कौन है, कहाँ संकेत कर रहा है? उत्पत्ति ग्रंथ की ओर। एंशिएंट सर्पेंट है ना, जिसको इब्लीस के नाम से कहा गया है, शैतान, डेविल है। और वो क्रोधित होता, वचन लिखा है वो क्रोधित होता है महिला पर। कौन महिला जिस पे क्रोधित हुआ है शैतान? माता मरियम। क्योंकि ईव से तो क्रोधित होने की बात ही नहीं है। करेक्ट। क्योंकि उसने तो उसका सहयोग किया। करेक्ट। और माता मरियम उसका विरोध करती है। फादर दूसरी बात जो है जी, कहते हैं ना कि ये हमारे प्रभु यीशु आदर नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु कैसे वचन के विरुद्ध जा सकता है? क्योंकि चौथी आज्ञा क्या है? ऑनर योर फादर एंड मदर। ठीक है। अच्छा, वो कर ही नहीं सकता है। नहीं तो उसका उदाहरण कैसे, माता मरियम का आदर कैसे किया प्रभु ने? ये संत लूकस के अध्याय 2 में 41 पद से जब चालू होता है, लोग 12 वर्ष के बच्चे को लेकर मंदिर ले गए। तो ये लड़का तो रह गया वहीं पर, वो खो नहीं गया था, खुद रह गया। उसके बाद जब उनको पता चला तो वापस गए लोग। और 3 दिन नहीं 5 दिन के बाद बच्चा मिला। क्योंकि एक दिन जाने में, एक दिन वापस लौटने में, और फिर 3 दिन को पाने में, तो मतलब करीब 5 दिन के बाद ये लड़का मिलता है। और उसकी माँ पूछती, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? और वो उसका उत्तर देता है, क्या आपको नहीं मालूम था कि मैं अपने पिता के घर में होऊंगा? तो आप लोग क्यों चिंतित हैं? उसके बाद क्या लिखा है वचन में कि वो उनके साथ वापस गए। करेक्ट। तो ये आदर नहीं है तो क्या है? और अधीन भी रहा। और फिर अगले 18 साल उनके अधीन रहे। करेक्ट, ओबीडिएंट। तो कहीं पर भी इसका अनादर नहीं है। ये तो संत यूहन का एक तरीका है बताने के लिए। मैं समझता हूँ कि हमारी मुक्ति के लिए माता मरियम का बहुत बड़ा योगदान है। वही मध्यस्थता जो इन लोग उसको अवॉइड करते हैं। जीसस इज द टॉप, बट शी ऑल्सो प्लेज द रोल। तो वो जो शुरू में बतला रहे थे ना कि ये बॉटल को फेंक देते हैं, एनवलप को फेंक देते हैं, तो ये भी तो गलत है इनका कि माता मरियम कौन लेके गया था बच्चे को गिरजा? माता मरियम लेके गई थी। उसने थोड़ी बोली कि मेरा खाली एक काम है, इसको जन्म देना, उसके बाद इससे कोई नाता नहीं। आज तक दुनिया में ऐसी कोई माता नहीं है जो समर्पित नहीं हो अपने बच्चों की तरफ। तो माता का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो आखिरी, शुरू से लेकर आखिरी तक यीशु के जीवन में उन्होंने अपना योगदान दिया। फादर एक बड़ी बात यह है कि मदर मेरी जो है शी द क्वीन मदर। यस, है ना। और ये बात मालूम चलता है जब एंजल गैब्रिएल आते हैं
हेल मेरी कहते हैं हाँ। ना। हेल जो ग्रीटिंग है वो साधारण नहीं है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जैसा नहीं है। नहीं। हेल वो शब्द है, उनका आदर है। हेल जो शब्द एक्चुअली जो यूनानी भाषा में, लूका सुसमाचार यूनानी भाषा में लिखा गया, ग्रीक लैंग्वेज में। पूरा न्यू टेस्टामेंट इज इन ग्रीक ना। तो जो लूकस का जो है उसमें तो शब्द यूज किया गया वो खलाजा। खलाजा मतलब इट इज अ ग्रीटिंग फॉर द किंग और क्वीन ना। इट इज लाइक सेइंग योर मैजेस्टी है ना। तो अगर हम उस वचन को पढ़ेंगे, ये जो प्रोटेस्टेंट लोग होते हैं ना, ये लोग 16 स्क्रिप्चर की बात करते हैं, होली स्क्रिप्चर, तो हमें स्क्रिप्चर से जवाब देना पड़ेगा इनको। हाँ, उसमें पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। जब हेल मेरी कहते हैं, एंजल गेब्रियल कहते हैं, आर्कएंजल गेब्रियल कहते हैं, तो मरियम घबरा गई है। इस अभिवादन से इसका अर्थ क्या है? यहाँ घबराई इसलिए नहीं है कि एंजल गेब्रियल आई है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ घबराई इसलिए है कि इस अभिवादन का अर्थ क्या है। व्हाट इज ग्रीटिंग मीन्स, बिकॉज एंजल तो आए हैं, इतनी जवान है। हाँ। और उसको एक रानी की तरह हाँ, हेल मेरी कह रहे हैं। हेल है ना, दुख है ना। तो ये बात है, ये प्रोटेस्टेंट लोगों को नहीं समझ में आया। ये नहीं बताएंगे ये, क्योंकि बाइबल न्यू टेस्टामेंट में हेल जो शब्द है वो 6 बार आता है। 5 बार प्रभु यीशु के इस्तेमाल किया गया है। हाँ, वो दुख की बात है जब उनको मजाक उड़ाते हैं ना, मार के कहते हैं यहूदियों के राजा। लेकिन एक बार इस्तेमाल किया गया सिर्फ माता मरियम के लिए, वो ये संदर्भ है। इसके अलावा कहीं नहीं है। तो ये जो ग्रीटिंग जो है हेल मेरी, साधारण नहीं है ना। जिसके सामने नमन करके स्वर्गदूत गेब्रियल कह रहे हैं प्रणाम, ये प्रणाम वो प्रणाम नहीं है। तो फिर हमारे दूसरे लोग कैसे कह सकते हैं कि इतने स्वर्गदूत आदर कर रहे हैं, उसकी आदर ना करें। और दूसरी बात ये भी तो है ना, जब माता मरियम मिलने आती है एलिजाबेथ से, तो पवित्र आत्मा से भर के एलिजाबेथ क्या कहती है? मेरी प्रभु की माँ मुझसे मिलने आई है। तो पवित्र आत्मा साक्ष्य दे रहा है कि स्त्री आपके सामने खड़ी है एलिजाबेथ, एक और कोई नहीं, ये प्रभु की माँ है। और ये रेवलेशन उसको हुआ जब उसने शालोम कहा, ग्रीटिंग। जो माता मरियम ने सिर्फ एक शब्द कहा, वो ग्रीटिंग हिब्रू में शालोम मतलब शांति, आपके साथ शांति हो। ऐसा नहीं है लिखा गया, मतलब शांति कहा वो जो उसने बोली है। नहीं, कुछ अभिवादन किया। अभिवादन तो शब्द क्या है नहीं बताया, शब्द नहीं बताया। मगर हम लोग को जैसे अपन को मालूम है, हम लोग जय यीशु बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो हिब्रू भाषा में ये शालोम बोली होगी उसने। करेक्ट। तो उसका मतलब वो क्या हुआ कि उतना ही बोली है, मगर उसका असर इतना जोरदार था कि ये पवित्र आत्मा से भर गई। एक तो बच्चा उछल पड़ा, दूसरा उसको ज्ञान हो गया कि ये प्रभु की माता मेरे सामने खड़ी है। फादर, कितना सारा रहस्य बोलने के लिए फादर, टाइम तो बहुत निकल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से हमने जो डिस्कस किए काफ़ी अच्छा रहा ना। हाँ, और ये ऐसा भी है, तो बोल रहे हैं कि ये प्रोटेस्टेंट लोग का हम अक्सर अपने कैथोलिक लोगों को बताना चाहिए, हमेशा क्यों इसलिए बतलाते हैं कि देखिए, इनके पास माँ नहीं है। जिसके पास नहीं है वो इस तरह से बात करेगा क्योंकि जब माँ का एक बार अनुभव आ जाता है, तो हम उसकी ओर इतने आकर्षित होते हैं और इतने प्रभावित होते हैं, और हमको कोई सीखने की ज़रूरत नहीं। हमको दिखता है कि इस माँ की कितनी बड़ी कीमत है, क्योंकि ऐसी इतनी पवित्र माँ कहीं नहीं मिलेगी। और जब प्रोटेस्टेंट लोग से प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या तुम अपनी माँ को फेंक देते हो, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं किया? और फिर यीशु के जीवन में देखो कैसे उसने, माता मरियम ने पूरा साथ दी है। आखिरी में भी कौन चल रही थी साथ में? माता मरियम। और कौन खड़ी थी? माता मरियम वही थी। और सबसे पहला चमत्कार किसके कारण हुआ? माता मरियम। और गिरजा कौन लेके गया? मंदिर कौन लेके गया बच्चे को? और ये हर साल जाते थे लोग। तो माता मरियम का बहुत बड़ा रोल है। करेक्ट फादर, बिल्कुल सही बोले आपने फादर। तो ये डिस्कशन अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा फादर, काफ़ी कुछ सीखे हम, जाने। धन्यवाद। हाँ, थैंक यू फादर, बहुत अच्छा रहा है। थैंक यू।